डियर फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज आप लोगों के साथ में सक्सेस वर्ड का फैमिली लेकर के आया हूं। और आज हम लोग इस वीडियो में सक्सेस वर्ड का पूरी पोस्टमार्टम करेंगे और सीखेंगे कि कैसे कैसे सेंटेंस में यूज होते हैं। और इस सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सक्सेस का फैमिली क्या है। तो पहला होगा आपका सक्सेस, दूसरी होगा सक्सीड, और तीसरी होगा सक्सेसफुल, एंड फोर्थ वन होगा आपका सक्सेसफुली। ओके, तो यही आपका चार मेन यूज है सक्सेस वर्ड का। तो हम लोग एक एक करके पूरी एग्जाम्पल के साथ में इसका पोस्टमार्टम करेंगे और सीखेंगे आज के चार वर्ड। और अपने वर्ड भंडार में आप चार वर्ड को इंक्रीमेंट करेंगे। डियर फ्रेंड्स, तो आप मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहें और सक्सेस के बारे में सीखें, और आप फ्लुएंट इंग्लिश के सीरीज में आप ज़्यादा महारत हासिल करें। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए इफ़ यू नो द बेसिक रूल ऑफ द इंग्लिश, देन देयर इज अ मेजर थिंग विल बी word power. If you have word power, that means vocab, so then you can speak English fluently. If you don't have sufficient word, then you cannot speak English in fluent way. Okay, so we must remember each and every day at least 4 and 10 words, and you have to use that word in on language, and you use here and there. Okay, so this is the new concept to learn English. That is the old method is that first learn the grammar, then you have to learn the structure, then translate. That is the old method. Okay, now new method is you have to learn the word how to use in daily life, so that you can learn English in a fluently or in easy way. Okay, so everyone stay in my channel till end of the video. Okay, so dear friends, we will start without wasting the time. So today we will learn about the family of success. तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं फैमिली ऑफ सक्सेस। ओके, मतलब यहाँ पर सक्सेस का जो फैमिली है वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, है ना। तो पहला जो सक्सेस का फैमिली है वो एज ए नाउन आपका यूज होगा, है ना। एज ए नाउन आपका यूज होगा, वो है सक्सेस। और इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब है सफलता, है ना। नेक्स्ट जो फैमिली है इसका है आपका वर्ब के रूप में यूज होगा सक्सीड, है ना। इसी का फैमिली सक्सेस का फैमिली सक्सीड है। और तीसरा आपका एडजेक्टिव के रूप में सक्सेसफुल यूज करते हैं, इसका मतलब होता है सफल। और फोर्थ फैमिली इसका है एडवर्ब के रूप में, वो है सक्सेसफुली, मतलब सफलता पूर्वक, है ना। तो मैं अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू द मीनिंग ऑफ सक्सेस, दैट मीन्स सफलता, सक्सीड मीन्स सफल होना, एंड नेक्स्ट वन एडजेक्टिव सक्सेसफुल, that means safal, and next family of success is successfully. Okay, it is its means of safalta purvak. Okay, so now here you have to look at the picture on your screen. Safalta, that means trophy given here. Succeed means you relate the picture of this word. Okay, next is successful. So then you look at the picture carefully and identify and relate one. Okay, so next here we will continue. First example we will learn here. First here given the example, hard work is the key to success, है ना। हार्ड वर्क क्या होता है, कड़ी मेहनत सफलता की कुंजी होती है। तो इस सेंटेंस को नाउ दिस इज द यूज हार्ड वर्क, है ना। हार्ड वर्क इज द की और की टू सक्सेस, मतलब यहाँ पे नाउन के रूप में सक्सेस को यूज किया गया है इस सेंटेंस में। ओके, नाउ अब वर्ब के रूप में इसी को कैसे यूज करेंगे, तो इफ यू ट्राई यू विल सक्सीड, है ना। अगर आप कोशिश करते हैं तो क्या होगा कि आपको यहाँ पे आपको सफलता मिलेंगे, है ना। यदि तुम प्रयास करोगे तो तुम सफल होंगे, है ना। नेक्स्ट है अब एडजेक्टिव के रूप में, नेक्स्ट वर्ड देखेंगे हम लोग एडजेक्टिव के रूप में। तो एडजेक्टिव के रूप में ही इज सक्सेसफुल बिजनेसमैन, वह एक सफल व्यवसायी है। तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इससे आप डिफरेंट वर्ड को सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं। यू कैन मेक डिफरेंट सेंटेंसेस विद दिस वर्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, ही कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट सक्सेसफुली। ही एडवर्ब, एज ए एडवर्ब यू वांट टू यूज दिस, ही कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट सक्सेसफुली, मतलब दैट मीन्स
उसने प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा किया, है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हिज सक्सेस इंस्पायर्ड एवरीवन, मतलब हुआ कि उसकी सफलता, मतलब हिज। अब यहाँ पे एज ए नाउन कैसे होगा, आप यहाँ पे ये सेंटेंस को आप यूज करके देखें, बोले, है ना, तो आप इजिली यू कैन अंडरस्टैंड द इंग्लिश एंड यू कैन स्पीक इंग्लिश इन अ फ्लुएंट वे। नाउ हियर ही सक्सेस इंस्पायर्ड एवरीवन, मतलब उसकी सफलता ने सभी को प्रेरित किया, है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एज ए वर्ब, ही वर्कड हार्ड एंड सक्सीडेड, है ना, सक्सीडेड, उसने कड़ी मेहनत की और सफल हो गया। नेक्स्ट एज एडजेक्टिव यू वी सी हियर, सी इज अ सक्सेसफुल राइटर, वह एक सफल लेखिका है ना। नेक्स्ट एज ए एडवर्ब, सी परफॉर्म सक्सेसफुली इन द कॉम्पिटिशन, उसने प्रतियोगिता में सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया, है ना। नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल, सक्सेस डजंट कम ओवरनाइट, है ना, मतलब सफलता रातों रात नहीं मिलती है ना। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, लिटिल बिट। नेक्स्ट है थर्ड एग्जाम्पल, वी सी अगेन हियर। नाउ सक्सेस डजंट, है ना, सक्सेस डजंट कम ओवरनाइट, सफलता रातों रात नहीं मिलती है ना। नेक्स्ट वी सी हियर, वी विल सी हियर, मेनी स्टूडेंट सक्सीड इन एग्जाम्स, मतलब कई छात्र परीक्षाओं में सफल होते हैं, है ना। मेनी स्टूडेंट सक्सीड इन एग्जाम, कई छात्र परीक्षाओं में सफल होते हैं। नेक्स्ट विल द एग्जाम्पल ऑफ, दे हैड अ सक्सेसफुल मीटिंग, उनकी एक सफल बैठक हुई, है ना। दे मैनेज द इवेंट सक्सेसफुली, उन्होंने कार्यक्रम को सफलतापूर्वक प्रबंधित किया। नेक्स्ट वन, सी अचीव्ड ग्रेट सक्सेस इन हर लाइफ, फॉर एग्जाम्पल ऑफ नाउन, सी अचीव्ड ग्रेट सक्सेस इन हर लाइफ, उसने अपने जीवन में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की, है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ वर्ब, सी वांट टू सक्सीड इन लाइफ, वह जीवन में सफल होना चाहती है। नेक्स्ट एज ए एडजेक्टिव, ए सक्सेसफुल पर्सन स्टेज पॉजिटिव, एक सफल व्यक्ति हमेशा सकारात्मक रहता है, मतलब पॉजिटिव रहता है। नेक्स्ट नंबर एज ए एडवर्ब, द सर्जरी वॉज कंप्लीटेड सक्सेसफुली, सर्जरी सफलतापूर्वक पूरा हुआ, है ना। नेक्स्ट फाइव एग्जाम्पल ऑफ नाउन, एवरी स्मॉल एफर्ट लीड्स टू सक्सेस, है ना, हर एक छोटा सा प्रयास सफलता की ओर ले जाता है। जैसे आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको एक सफलता की ओर ले जाएंगे, है ना। नेक्स्ट वी विल सी हियर, वी शुड नेवर गिव अप अंटिल वी सक्सीड, हमें तब तक हार नहीं माननी चाहिए जब तक हम सफल ना हो जाए। नेक्स्ट, प्रॉपर प्लानिंग मेक्स एनी वर्क सक्सेसफुल, एज ए एडजेक्टिव हियर यूज्ड, सही योजना किसी भी कार्य को सफल बनाती है ना। नेक्स्ट, फॉलो योर प्लान एंड यू विल डू इट सक्सेसफुली, मतलब अपनी योजना का प्लान करो और हुनर से आप इसे तुम इसे सफलता पूर्वक करोगे, है ना। डियर फ्रेंड्स, तो हियर वी हैव सीन हियर five example of each word. Now you have to practice this sentence and more make more and more word according to this structure and sentences, then you will become a fluent speaker. Okay, so I if you understand better this video, you have to subscribe my channel, and if you see in a Facebook page, then you have to follow my page. Okay, thank you for watching this video.